जी नाजरीन, इस वक्त हम नलतर वैली के जो खूबसूरत सियाती जो मकाम है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये जगह का खुसूसी नाम क्या है तो ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ साथियों से पूछ लेंगे। हमारी तांगीर खूबसूरत है या नलतर खूबसूरत है? नलतर से दारुल तांगीर खूबसूरत है, एक जन्नत है दारुल तांगीर। अच्छा, जी नाजरीन, इस वक्त हम नलतर वैली के जो खूबसूरत सियाती जो मकाम है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये जगह का खुसूसी नाम क्या है तो ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ साथियों से पूछ लेंगे। हमारी टीम आगे जा रही है, हम आगे जाएंगे। जो नलतर की खूबसूरत जगह है, इसकी कुछ व्यू पॉइंट और ख़ास जो यहाँ की ख़ास बात क्या है उस वाले से हम थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे। जी नाजरीन, इस वक्त हम नलतर बाला में पहुंच चुके हैं और यहाँ आकर यहाँ की खूबसूरती तो बेशक एक नेचुरल ब्यूटी है, बहुत पसंद आया, लेकिन जो हमारे दारेल के जो मुकाबिल में यहाँ पर जो खूबसूरती है ये हमें नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो सियाह है उनसे भी बात करते हैं, जो हमारे दारेल की भी मुकामी हमारे साथ जो हमारी टीम आई है उनसे भी बात करते हैं कि दारेल से नलतर खूबसूरत है या नलतर से दारेल खूबसूरत है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए नौहीद भाई मौजूद हैं। हम नौहीद भाई से जानते हैं। नौहीद भाई, क्या कहना चाहोगे? नलतर में शायद आप पहले भी आ चुके होंगे, हम तो आज आए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ आके जो यहाँ की खूबसूरती है बेशक ढाई खूबसूरत जगह है, लेकिन जो दारेल के मुकाबिल हमें नहीं लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि दारेल खूबसूरत है या नलतर वैली खूबसूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सलीम साफ़ी भाई कि आपने अपना कीमती वक्त जो हमें दिया राय लेने के लिए टूरिज़म को प्रमोट करने के हवाले से। तो जहाँ तक मेरा बेसिकली ताल्लुक़ तो दारेल से मैं रहता गिरगित हूँ, हमारा यहाँ आना जाना रहता है, लेकिन अपने गाँव के हर जगह मैंने भी देखी, अट से लेके नील गुल, अच्छा इस तरह बहुत सी जगह हैं जहाँ आप लोगों ने प्रमोट भी किया लोगों को, जगहों को, मुख्तलिफ सी जगहों को जहाँ पे झील वगैरह भी, लेकिन यहाँ की निस्बत हमारी जो दारेल है उसमें बहुत खूबसूरती है। नेचर यहाँ से, और ये भी नेचुरल है, सेम एज इट इज़ एज ए दारेल की तरह ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरती हमारी दारेल में मौजूद है, जिसमें आप लोगों का बड़ा रोल है। आप कोशिश भी कर रहे हैं कि टूरिज़म को प्रमोट करें। तो इसमें नलतर में ये वाहिद यही जगह है जो खूबसूरती के लिहाज से, यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल ऐसा कुछ नहीं, सारा नेचर आप नाज़रीन को दिखा भी सकते हैं। इससे भी खूबसूरत जगह दारेल वैली में लोगों को जो है देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर उसमें हमारा और दारेल के जो आवाम है उनका रोल अगर हो, मुस्बित रोल हो, तो जितने भी लोग जो है वो बेरोज़गार हैं, मिसाल के तौर पर जितने भी लोग बेरोज़गार, यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं लोगों ने छोटे छोटे ये हाउस बनाए हुए हैं, यहाँ कोई बड़े होटल नहीं बनाए, छोटे छोटे हाउस बनाए हुए हैं, इसमें आप आगे आगे दिखा सकते हैं नाज़रीन को। इस तरह छोटे छोटे हाउस बनाए, इसमें लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं लोग, और इससे लोगों का रोज़गार चल रहा है। और सीज़न चलता है, ये एक ऐसी जगह है यहाँ गर्मियों में भी लोग आते हैं और सर्दियों में भी लोग आते हैं। सेम एज इट इज़ हमारे दारेल भी एक ऐसा ही जगह है जो गर्मी और सीज़न चलने वाला एक जगह है। तो इस हिसाब से अगर लोगों के अंदर थोड़ा सा शऊर आ जाए, लोगों को थोड़ा इस चीज़ के बारे में जो गलत गाइड कर रहे हैं लोग कि इससे फलां होगा फिस्तां होगा, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे भी लोग मौजूद, यहाँ पे भी ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर लोगों के अंदर थोड़ा सा शऊर आ जाए
تو ہمارے دارال کے جتنے بھی لوگ ہیں نہ کسی کو نوکری کی ضرورت پڑے گی نہ کسی کو کچھ اور کرنے کی ضرورت پڑے گی. اپنے گھر پہ دہلیز پہ ہی سکون سے جس طرح یہ لوگ کما رہے اسی طرح ان کو بھی اپرچونیٹیز ملیں گی روزگار کمانے کے لیے. ہاں بالکل نوید بھائی, اگر روڈ کی اگر بات کی جائے تو جو بھی بندہ اگر دارال آتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے, سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ روڈ کی کچھ حالت ٹھیک نہیں ہے. ابھی جو ہم نیچے سے ادھر تک آئے تھے لیکن کچا روڈ ہے دارال سے, تو یہ بہت بدترین روڈ ہے. تو آپ کیا کہنا چاہو گے؟ نلتر کا بھی ایک ایکسپریس وے جو حافظ الرحمان صاحب کے دور میں اس سے بھی بہت مشکل روڈ تھا جہاں پہ جیپ بھی بڑی مشکل سے آتی تھی. آج الحمدللہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی کارز جو ہیں وہ بھی آسانی سے جو ہے اس جگہ میں پہنچ رہی ہیں. تو یہ ایکسپریس وے کی وجہ سے پہنچ رہی ہیں. باقی یہاں سے اوپر کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں مشکلات انسان کو ہوتی ہیں. سیم ایز اٹ از دارال میں بھی یہی ہے. یہ ہماری ہی غلطی ہے. ہم کبھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے اس میں ایک بندہ حامی بھرتا ہے, کسی اور کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے, بہانے نام کسی اور کا لیا جاتا ہے اور وہ ترقی کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے. لوگ آپس میں جو ہے وہ لوگ جگڑ کے جو ہے اس چیز کو کامیاب ہونے. ابھی آپ حال ہی میں دیکھیں ایکسپریس وے کے حوالے سے دارال تنگیر ایکسپریس وے کے اس موجودہ گورنمنٹ اس میں اقدام ہوا. اس میں یہ اس سے اچھی اپرچونیٹی سمائے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہیں. 26 کلومیٹر میرے خیال میں 21 سے 26 کلومیٹر تک روڈ ایکسپریس وے ہے. یہ تو پھر بھی مزید کم ہے کھلے نسبت کے حساب سے. تو دارال والا جو ایکسپریس وے وہ بہت بڑا بھی ہے. تو اس سے لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوں گے, لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز ملیں گی, لوگوں کو آسان سفر ہوگا. بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے, دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دارال کے عوام جو متفق ہوں ہر معاملے میں. سیاسی معاملات اپنی جگہ ہیں لیکن جب بات دارال کی ترقی کیا جائے تو ہر کوئی اپنا کردار ادا کرے تو اس سے ترقی بھی ہوگی اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے گا. تھینک یو. جنگل کا کم سے کم سایہ ملے گا نا, لیکن دارال تنگیر آنو کا خوبصورت ہے. ایسے ستیل تک بھی شاید نام کرے گا سب باغ خوبصورت ہے. تو سکے مشہور بین مشہور کے نبی مشہور ہے نا وہ بین ایسے ہی جگہ بڑی تاجو نیش تاجو بونی پکار ہیں تاجو سایہ ستیل کا آنو نل کم رشم ستیل کا دلے اگم یا آنو بس کو رشتے. تنگیر خوبصورت ہے یا نلتر خوبصورت ہے؟ نلتر سے دارال تنگیر خوبصورت ہے, ایک جنت ہے دارال تنگیر.